नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप कुमार और आज हम थोड़े से अलग तरीके से मेडिसिन के सिम्टम याद करने जा रहे हैं, जिसमें हम पिक्चर टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका के जो पिक्चर्स हैं उनको आपस में कोरिलेट करके एक छोटी सी कहानी बनाएंगे और उसकी मदद से सिम्टम्स को याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम याद करने जा रहे हैं एथ्यूजा। तो एथ्यूजा की कहानी शुरू होती है। क्या होता है कि एक होता है हस्बैंड, एक होती है उसकी वाइफ और एक होता है उसका छोटा बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चा होता है। अब क्या होता है सुनिए, शादी होती है, शुरुआत में सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद क्या होता है कि जो पति होता है उसका लगाव जानवरों से, पंछियों से बहुत बढ़ जाता है। मतलब उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं से बातें करना, उन्हीं के साथ खाना पीना, सब उन्हीं के साथ चल रहा होता है। ध्यान ही नहीं है कि सोसाइटी भी है मेरे आस पास, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है। ठीक है, कोई ध्यान नहीं है। सारा ध्यान अब पूरा जानवरों के ऊपर जा रहा है। तो पत्नी इस बात से हो गई परेशान कि ये क्या बात होती है भाई, ना अपनी बीवी पे ध्यान देना, ना अपने बच्चों पे, सिर्फ जानवरों के साथ। ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार जानवरों से। जी हाँ, ठीक है। तो इसका पहला सिम्टम हमारा कवर होता है स्ट्रॉन्ग लव फॉर एनिमल्स। देन सोलिलोक्यस। सोलिलोक्यस का मतलब होता है जानवरों से बात करना, खुद से बात करना, दीवारों से बात करना। ठीक है, सोलिलोक्यस। उसके बाद में क्या होता है कि अब उसकी बीवी सोचती है कि एक काम करती हूँ, सारे बीमारी का जड़ कौन है, ये जानवर, इन जानवरों को यहाँ से निकालती हूँ। तो बारी आई बिल्ली की। अब जैसे ही वो बिल्ली को उसने निकालने की कोशिश की, बिल्ली हो गई गुस्सा। बिल्ली ने क्या किया, जो पंजा था वो उसकी नाक पे मार दिया, और जैसे ही उसकी नाक के ऊपर मारा तो नाक के ऊपर क्या हो गए, इरप्शंस हो गए। ठीक है, इरप्शंस हो गए उसके। अब तो वो और गुस्सा हो गई। ठीक है, इरप्शंस ऑन द टिप ऑफ नोज। ठीक, अब तो वो गुस्सा हो गई बहुत बुरी तरीके से, बोला अब नहीं रहूंगी मैं इस घर में। ठीक है, कोई मेरी सुनता है नहीं, कोई जा रही यूज करते अपने बच्चे को लेके। तो अब वो क्या होती है, वहाँ से बच्चे को लेके चली जाती है। अब चली तो जाती है, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत हो गई। अब कमाने धमाने वाला कोई है नहीं, वो भी कमा रही है नहीं। अब बच्चे को दूध पिलाना है, तो अब वो बाहर से दूध ला रही है, तो वो खराब दूध आ रहा है। बच्चा उसको पीते से उल्टी कर देता है। ठीक है, सहन ही नहीं हो रहा बच्चे से वो दूध। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन बेबीज। ठीक, अब क्या होता है, बच्चे को दूध मिलता नहीं है, खाने के लिए पैसे थे नहीं, तो बच्चा जो है वो कमजोर 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 होता चला जाता है। ठीक है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ न्यूबॉर्न आफ्टर एक्यूट इलनेस। ठीक, अब बच्चा बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब बहुत कमज़ोर होने के बाद में क्या हुआ, बच्चा जब कोई भी कमज़ोर हो जाएगा तो कैसा फेस हो जाएगा उसका, रिंकल्ड हो गया। ठीक है, रिंकल्ड फेस हो गया, बुड्ढो जैसा दिखने लगा था वो। और हाइपोक्रेटिकल फेस। हाइपोक्रेटिकल फेस का मतलब होता है कि बनावटी चेहरा एक तरीके से, जैसे, या फिर थोड़ा सा उपद्रव चेहरा, जिसमें आप देख के बोल सकते हो अरे भाई ये तो चोरी होगा। ठीक है, इसका तो चेहरा ही चोर जैसा है। तो इस तरीके का उसका चेहरा हो गया था बच्चे का। तो बेबीज विद एन ओल्ड लुकिंग हाइपोक्रेटिकल फेस। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ। उसने सोचा कि मैं बड़े होकर एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा और अपनी माँ की मदद करूंगा। अब वो पढ़ाई करने बैठता है, और जैसे ही पढ़ाई करने बैठता है उसको आने लगती है नींद, डलनेस होने लगती है। और दूसरी चीज़ क्या थी, करते करते जैसे ही पढ़ाई करने बैठता था पेशाब आ जाती थी उसको। थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करने जा रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही बेचारे की। ठीक है, बहुत परेशान हो गया। तो माँ ने बोला चलो बेटा दिखा के लाते हैं, ये तुम्हारी क्या दिक्कत आ रही है, ब्लैडर में, किडनी में कहाँ दिक्कत है। ठीक है, वो जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर बोलता अरे 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 इनकी तो किडनी दिक्कत है, ख़राब हो रही है तुम्हारे बच्चे की किडनी, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। तो बच्चा जो है डर जाता है, मतलब क्योंकि उसको ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अब डॉक्टर उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर में, ले गए, ऊपर लिटा के रखा था। वो जब तक कपड़े वपड़े पहन रहे डॉक्टर, वो क्या हुआ, बच्चा टेबल के नीचे जाके छिप गया। ठीक है, और फिर अब डॉक्टर सब ढूंढने में लगे हैं उसको, कहाँ चला गया, पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ डाला, वो मिला ही नहीं। ठीक, वो बच्चा लेकिन रात तक सामने नहीं आया, इतना डर लगता था उसको। ठीक, अब क्या हुआ कि रात को वो चुपचाप से निकला वहाँ से और घर चला गया। अब घर जाके भी उसको नींद नहीं आ रही, और उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सो गया और रात को डॉक्टर आ गए तो डॉक्टर मुझे उठा के ले जाएंगे, मेरा ऑपरेशन कर देंगे, क्या पता मैं मर गया। ठीक है, तो वो सोता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सिम्टम्स कवर कर लिए हैं इसके। तो देखते हैं एक करके। डलनेस वाइल स्टडिंग, फियर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशन, देन फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, देन एक्सट्रीम फियर ऑफ ऑपरेशंस, एंड लास्ट वन इज फियर ऑफ गोइंग टू स्लीप फॉर फियर ऑफ नॉट वेकिंग अप अगेन। कभी नहीं जागूंगा मैं, ऑपरेशन कर देंगे, मैं कभी मर जाऊंगा। ठीक है, अब वो क्या करे, अब वो उसने क्या किया कि वो चुपके से मम्मी को बिना बताए गया होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में, और उन्होंने पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी बताने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने उसे एथ्यूजा मेडिसिन दी, और उसके सारे सिम्टम जो थे वो गायब।
बच्चा एकदम परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ में। थैंक यू।